नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 9 अगस्त देश की बड़ी खबर है हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। एक और बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि पहले टीएमसी में थे और फिर बीजेपी में गए थे, उन्होंने भी बगावत कर दी है। किस तरह से आगे हम आपको इस पर अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भविष्यवाणी की गई है। क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी आगे अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बैन होने के बाद और ट्विटर से उनके अकाउंट हटाने के बाद मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आरोप। आगे हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की तरफ से मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आगे हम आपको इस पर भी अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ के अंदर चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर के राकेश टिकैत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पर भी अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की पूर्व नेता और सांसद ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक चुनावी कैंपेन चलाने की घोषणा कर दी है। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर तृणमूल कांग्रेस और जिस तरह से असम में तृणमूल कांग्रेस अपना चुनावी कैंपेन चला रही है, उसको लेकर के ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी में लगातार भगदड़ जारी है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। वहीं जो नेता टीएमसी को छोड़ करके चुनाव से पहले बीजेपी में गए थे, वो लगातार अब जो है टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी का भाजपा से निष्कासन महज वक्त का तकाजा है। बताया जा रहा है कि राजीव बनर्जी को बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ शनिवार शाम को कोलकाता कार्यालय में बागी नेता की बैठक के मद्देनजर यह फैसला लिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को यह जानकारी दी गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल छोड़कर के भाजपा में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 2 बार आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब तृणमूल कांग्रेस में लगभग जा चुके हैं। इसलिए बीजेपी उनको पार्टी से निष्कासित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, इस बीच बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा दावा किया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पिछले कुछ समय से राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर के तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट भी जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इस बात को रविवार को एक बार फिर बल मिल गया है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने एक बयान में कह दिया है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वह अपने कुछ साथियों की तरह जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी अब जो है सचिन पायलट के ऊपर दांव लगा रही है और बहुत जल्द सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की कवायद तेज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर से हटाने के बाद अब मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस ने रविवार को मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अनुसूचित जाति की 9 वर्षीय बच्ची के कथित दुष्कर्म और
जो है कैजुअलिटी मामले में अपनी चुप्पी तोड़े और उसके परिवार को जल्द न्याय प्रदान करें। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्विटर ने भारत सरकार के दबाव के कारण जल्दबाजी में राहुल गांधी के यानी ट्विटर अकाउंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। इसके साथ साथ जो है कुछ अन्य अकाउंट्स जिन पर ऐसी ही तस्वीरें थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यह भी आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ट्विटर से मैं कहना चाहूंगी, डरो मत, सही से काम करो। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो आप इस प्रेशर की वजह से इस तरह के कदम ना उठाएं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानूनों के बीच राकेश टिकैत का मोदी सरकार के ऊपर एक और बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। सबौता अंडरपास पर रविवार को भाकियू अध्यक्ष यूनियन की पंचायत हुई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने तीनों कृषि कानूनों को किसान, मजदूर और आमजन का विरोधी बताया है। टिकैत ने कहा है कि देश के लोग किसान आंदोलन से नहीं, वैचारिक क्रांति से जुड़ रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में पार की रणनीति तैयार कर दी जाएगी मोदी सरकार के खिलाफ। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसान कर्ज में डूबेगा, पूंजीपति जमीन हड़पेंगे। यही मोदी सरकार का एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के ऊपर यह बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पूर्व सांसद और नेता ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांशी राम बहुजन मूल निवास पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले ने दलित उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर के यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे भाजपा को 2022 में सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी जिलों में बहुजन महापंचायत करने जा रही हैं। सावित्रीबाई फूले सितंबर में बहराइच से भाजपा हटाओ संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करेंगी। वे 26 नवंबर को लखनऊ में बहुजन महापंचायत आयोजित करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लिए भाजपा जैसी पार्टी को लात मारकर सांसद पद छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है कि बीजेपी की ही अपनी पूर्व नेता जो कि अब अलग हो चुके हैं, उन्होंने ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव से पहले ये बड़ा आंदोलन छेड़ने की कहीं ना कहीं कवायद तेज कर दी है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी का अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लेकर के बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी असम में पार्टी की कमान रायजोर दल के प्रमुख और असम के कृषक नेता अखिल गगोई को सौंपना चाहती हैं। अखिल ने इस बात का दावा करते हुए यह भी बताया है कि वह अब तृणमूल कांग्रेस के साथ कोलकाता में 3 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। भाजपा को केंद्र से हटाने का प्लान पूरी तरह से ममता बनर्जी ने तैयार कर लिया है और यह पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह अखिल गगोई का बयान है। गगोई ने रविवार को कहा कि 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर हम काम करेंगे और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दी गई धमकी के मामले पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान ना झुकेगा ना हटेगा, बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। आप लोगों की अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।